हेलो, नमस्कार, राधे राधे। कैसे सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। और स्टोरी लेट आने के लिए दिल से सॉरी। वो थोड़ी तबीयत ख़राब हो रखी है, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया और गला भी ठीक नहीं है, तो थोड़ा प्लीज़ मैनेज कर लेना। और अब हम हमारी स्टोरी द स्टोरी ऑफ द ब्लड एपिसोड 12 स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हर रोज़ के जैसे शिवांशी उठती है। नहा धोकर वो ब्रेकफास्ट करके यूनिवर्सिटी की ओर जाने वाली थी। शिवांशी अपनी कार बाहर लाती है और बैठ के वहाँ से जाने लगती है। तभी वो थोड़ी दूर जाती है, उसको एक कार दिखती है। शिवांशी अपने आप से बोलती है, ये कार तो जाने पहचाने लग रही है। एक सेकंड, ये तो उसी की कार है ना? हाँ, ये वही कार है, उसी की कार है ये। पर ये यहाँ पर क्या कर रही है? चलो छोड़ो शिवी, उसके पास जाने के बाद ही पता लगेगा कि वो यहाँ पे कर क्या रही है। शिवांशी अपनी कार को उसी कार के पास ले जाकर थोड़ा साइड में खड़ी कर देती है, जिनसे लोगों को आने जाने में दिक्कत ना आए। और दूसरी कार ऑलरेडी साइड में लगी हुई थी, रोड के थोड़ा साइड में लगी हुई थी। शिवांशी अपनी कार का विंडो नीचे करती है और वो दूसरी कार के विंडो पर नॉक करती है। दूसरी कार का भी शीशा विंडो नीचे होती है और दूसरी कार में सोफिया ज़मीर थी। शिवांशी सोफिया से बोलती है, सोफिया ज़मीर, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? यूनिवर्सिटी का टाइम हो रहा है, यूनिवर्सिटी नहीं जाना? सोफिया शिवांशी के फेस को देखती है और बोलती है, शिवांशी रह जा, तुम शायद भूल रही हो। शिवांशी कंफ्यूज हो जाती है। वो सोफिया को देखकर बोलती है, मैं क्या बोल रही हूँ? सोफिया बोलती है, तुम शायद भूल गई हो कि हम आज कहीं जाने वाले थे। शिवी कुछ टाइम तक सोचती है और फिर वो बोलती है, हाँ, वैसे तुम्हारी प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व होगी क्या? जिसकी वजह से तुम सिटी से बाहर गई थे, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी? अगर नहीं हुई तो मैं कुछ उसमें हेल्प कर सकती हूँ। जो होती है सोफिया, वो स्माइल करती है और बोलती है, प्रॉब्लम तो कब की सॉल्व हो गई, और अगर तुम कुछ करना ही चाहती हो तो मेरे साथ चलो। शिवांशी बोलती है, बट क्लास का क्या होगा, हमारा लेक्चर है। सोफिया कंधे उचकाते हुए बोलती है, उसका कुछ नहीं होगा, जैक हमारा वहीं पे हमारा भी लेक्चर ले लेगा और वो रिकॉर्डिंग कर लेगा, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी लेक्चर का, तुम इसकी टेंशन मत लो। वैसे भी एक लेक्चर अगर मिस भी हो गया तो कोई चक्कर नहीं होता। शिवांशी बोलती है, बट ऐसे सोफिया बीच में ही शिवांशी को टोकते हुए बोलती है, शिवांशी रह जा, प्लीज़ चलो, और तुमने ही बोला था कि नेक्स्ट डे चलेंगे, तो प्लीज़ चलो। और वैसे भी अनन्या कल आने वाली है, तो
मुझे उसके लिए कुछ गिफ्ट लेना है। शिवांशी होती है वो पूछती है कि गिफ्ट क्या लेना है नन्हे के लिए। जो सोफ़ी होते हैं वो बोलते हैं कि दरअसल जो होता है, मतलब कई बार इंसान बीमार हो जाता है ना, तो ये हमारे ग्रुप का रूल है, कल्चर भी बोल सकते हो, कि अगर कोई भी ठीक होकर आता है कोई भी बीमारी से, तो हम उसको गिफ्ट देते हैं। और इसीलिए मैं अनन्या के लिए गिफ्ट लेना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसे गिफ्ट देना रोमानिया का कल्चर भी है। जब भी कोई आता है वापस, सभी उसको गिफ्ट देते हैं, तो मुझे हेल्प चाहिए थी। शिवांशी अपने मन में सोचती है, ये कैसा कल्चर है, मैंने तो कभी नहीं सुना। चलो, होगा कोई ना। सोफिया अपने हाथ थोड़ा शिवांशी की और हिलाते हुए बोलते हैं, हेलो शिवांशी रह जा, कहाँ खो गई। शिवांशी अपने रियल वर्ल्ड में आती है और बोलती है, कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि डैड को बता देती हूँ कॉल करके। सोफिया शिवांशी के फेस को देखती है और एक स्माइल करती है और बोलती है, तो तुम हर चीज़ अपने डैड को बताती हो और तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें किडनैप कर रही हूँ, है ना। शिवांशी अपने फ़ोन में देखकर बोलती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे भी तुम मुझे क्यों किडनैप करोगी। और मैं अपने डैड को सारी चीज़ें नहीं बताती, बट जो मुझे इम्पोर्टेंट बातें लगती हैं वो मैं मेरे डैड को बताती हूँ, और बाकी चीज़ें मैं अपनी मम्मा को बताती हूँ। सोफिया नीचे देखते हैं, फिर वो शिवांशी के फेस को देखकर बोलती है, ठीक है, कोई ना, जिसके साथ मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ। वैसे तुम किसको अपनी चीज़ों के बारे में बताती हो। सोफिया कुछ टाइम तक चुप हो जाती है। सोफिया नीचे देखती है और फिर वो शिवांशी के फेस को देखकर बोलती है, थी कोई जिसको मैं सब चीज़ें उसके साथ शेयर करती थी। शिवांशी फ़ोन में ही देखते हुए बोलती है, ठीक हुई, तो अब वो कहाँ पे है। सोफिया कुछ टाइम तक फिर से शांत हो जाती है। सोफिया आगे बोलती है, एक्चुअली अब उसी टाइम शिवांशी सोफिया को इशारा करती है चुप रहने का। सोफिया चुप हो जाती है। शिवांशी कार का अपना डोर खोलती है और थोड़ा साइड में चली जाती है और कॉल उठाते हुए बोलती है, उसका कॉल आया था, ठीक है, हेलो डैड। दूसरी तरफ हम ऑफिस का सीन देखते हैं। शिवांशी के डैड CEO वाली चेयर पर बैठे हुए थे। उनके हाथ में एक फ़ोन था जो उन्होंने अपने जो उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, और एक हाथ में पेन था। उनके सामने कुछ फाइल्स या पेपर्स पड़े हुए थे जिनको शायद वो पढ़ के साइन कर रहे थे, और साइड में एक कॉफ़ी का कप जिस पे
शिवी लिखा हुआ था। ठीक है। शिवांशी के डैड बोलते हैं, हेलो शिवी, कैसी हो? शिवांशी बोलती है, आई एम गुड डैड। शिवांशी के डैड बोलते हैं आगे, गुड। और आई थिंक ये टाइम तुम्हारी यूनिवर्सिटी का है, तो तुम मुझे कॉल क्यों कर रही हो? शिवांशी बोलती है, यस डैड, और मुझे आपसे किसी चीज़ की परमिशन चाहिए थी। ये बात शिवांशी थोड़ा लो और डरते हुए बोलती है। शिवांशी के डैड थोड़ा स्माइल करते हैं, बट उनको थोड़ा बुरा लग रहा था। मतलब उनकी बेटी उनसे इतना डरती है, तो इसीलिए उनको बुरा लग रहा था। शिवांशी के डैड बोलते हैं, किस चीज़ की परमिशन तुमको चाहिए? शिवांशी धीरे से बोलती है, वो शिवांशी के डैड बोलते हैं, शिवी जो बोलना है सीधा बोलो। शिवांशी बोलती है आगे फिर, वो मेरी फ्रेंड के साथ। शिवांशी के डैड बोलते, हाँ क्या, कहीं बाहर जाना है? शिवांशी के डैड बोलते हैं आगे, और लेक्चर का क्या फिर? शिवांशी बोलती है, वो मेरा एक और फ्रेंड है जो हमारे लेक्चर की वीडियो बना लेगा या रिकॉर्डिंग हमें सेंड कर देगा, और मेरी एक फ्रेंड की थोड़ी तबीयत ख़राब है, जिसके लिए हम गिफ्ट लेना चाहते हैं। उसी के लिए हम गिफ्ट लेने जा रहे हैं, और मैं ज़्यादा नहीं घूमूंगी, जल्दी घर पे आ जाऊंगी। शिवांशी के डैड कुछ टाइम तक शांत रहते हैं, और शिवांशी भी कुछ नहीं बोलती। शिवांशी के डैड कुछ टाइम बाद बोलते, ठीक है, बट अपना ध्यान रखना, और अपनी मम्मा को ये बात मत बताना, वरना वो गुस्सा करेंगी, ओके? शिवांशी बोलती है, ओके डैड। शिवांशी के डैड कॉल कट कर देते, और वो स्माइल करते बोलते, आई विश कि ये मुझे ऐसे ही सब कुछ बताए, और मेरे बच्चे खुश रहे, बस कुछ भी हो, खुश रहे। शिवांशी कॉल अपना फ़ोन अपनी कोट जो उसने पहन रखा था उसमें डाल लेती है, और पीछे मुड़ती है। शिवांशी को सोफिया दिखती है अपनी कार के पास खड़ी, जो शिवांशी को ही देख रही थी। शिवांशी सोफिया के पास चल के आती है और बोलती है, तुम्हें ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा? सोफिया धीरे से बोलती है, तुम्हारे लिए तो पूरी ज़िंदगी वेट कर लूँ, ये थोड़ा सा टाइम क्या है? सोफिया ये थोड़ा ज़्यादा ही लो टोन में बोलती है, जिससे शिवांशी को कुछ समझ में नहीं आता। एंड जो होती है हमारी शिवांशी, वो बोलती है, तो तुमने कुछ बोला क्या? सोफिया बोलती है, हाँ बस यही कि सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। शिवांशी बोलती है, ओके,
ये बोलकर शिवांशी जाने लगती है। सोफिया पीछे से वॉइस देती है शिवांशी को और बोलती है, कहाँ जा रही हो? शिवांशी बोलती है, गाड़ी में बैठने जाना है, हमें जाना है ना। सोफिया बोलती है, हाँ जाना तो है, बट तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों एक ही कार में चलेंगे। शिवांशी बोलती है, नहीं, मैं अपनी कार से तुम्हारी कार को फॉलो करूँगी। सोफिया बोलती है, शिवांशी रह जा, जाना तो हमें एक ही मंजिल पे है, तो एक ही कार में चलते हैं ना। और वैसे भी मैं तुम्हें ज़िंदा तुम्हारे घर पे छोड़ दूँगी और मैं तुम्हें कोई किडनैप नहीं करने वाली, तो तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। शिवांशी अपनी कार से बाहर आ जाती है। सोफिया भी अपनी कार से बाहर आ जाती है। ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे अब। और जो होती है शिवांशी, वो बोलती है, मुझे पता है तुम मुझे किडनैप तो करने नहीं वाली। सोफिया बोलती है, तो फिर डर किस बात का, मेरे साथ चलो। शिवांशी बोलती है, ओके, बट 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ, कार को पार्क कर देती हूँ दोबारा से। जो सोफिया होते हैं वो बोलती है, तुम ड्राइवर को बोल दो, वो कार को पार्क कर आएगा घर में। शिवांशी बोलती है, नहीं, मैं कर लूँगी, और मुझे घर से कुछ कार्ड्स भी लेने हैं, तो मुझे वैसे भी जाना ही पड़ेगा, तो अच्छा ये होगा कि मैं ही गाड़ी को पार्क कर रहा हूँ। शिवांशी ये बोलकर अपनी कार में बैठती है और अपने घर की ओर चली जाती है। सोफिया अपने मन में सोचती है, काश इसके कार्ड वहाँ पे चले ही ना। सोफिया अपनी कोट या पैंट के पॉकेट से अपना फ़ोन निकालती है और जैक को वो कॉल कर देती है। दूसरी तरफ से जैक बोलता है, हेलो मिस लड़ाईखोर, कहाँ हो तुम, आ गई? जो सोफिया थी वो बोलती है, हाँ आ गई। और रोमियो कहीं नहीं, बस जो है शिवांशी के घर के सामने हूँ। जैक बोलता है, तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? सोफिया बोलती है, कुछ नहीं, बस शिवांशी के साथ अनन्या के लिए कुछ लेने जा रही हूँ। जैक बोलता है, ओह, तो शिवांशी तुम्हें लेकर जा रही है? हाँ, ऐसा ही होगा, बिकॉज तुमने तो आज तक किसी के लिए कोई गिफ्ट लिया ही नहीं है। सोफिया बोलती है, मैं ले जा रही हूँ शॉपिंग पर शिवांशी रहेजा को। जैक बोलता है, ओ प्लीज़, इतना झूठ मुझसे ना बोलो, और मैं तुम्हारे लिए एक जो लेक्चर होंगे तुम्हारे मिस, उनकी रिकॉर्डिंग कर लूँगा पहले से। ओके बाय, अब मुझे मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, तो मैं जा रहा हूँ। सोफिया बोलती है, ओके बाय। ये बोलकर सोफिया कॉल कट कर देती है। तभी विंडो पर नॉक होता है। सोफिया ऊपर देखती है, वहाँ शिवांशी खड़ी थी। सोफिया उसके लिए डोर ओपन करती है। शिवांशी कार में बैठ जाती है, फ्रंट सीट पे बैठ जाती है शिवांशी कार में बैठते हुए बोलती है, तो चलो अब। सोफिया स्माइल करके बोलती है, आई थिंक ये लाइन मुझे बोलनी चाहिए थी तुम्हें, बट
कोई ना, चलो चलते हैं। ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम जैसिका को देखते हैं, जो आर्या के रूम की ओर जा रही थी। जैसिका रूम की तरफ आ रही थी, बट इससे पहले ही आर्या अपने रूम से बाहर आ जाती है। आर्या ने ऑलवेज के जैसे ब्लैक क्लॉथ्स पहने हुए थे, जिसमें वो हर बार के जैसे कोल्ड नेचर की लग रही थी, रूड पर्सनैलिटी। सबसे ज़्यादा उसकी आँखें, जिनमें कोई इमोशन नहीं था। जैसिका आर्या को देखती है और अपने मन में बोलती है, फिर से नहीं। जैसिका आर्या के अभी पीछे खड़ी थी। जैसिका आर्या को आवाज़ देते हुए बोलती है, ब्लैक क्वीन, कभी तो कुछ अलग ट्राई किया करो। तभी आर्या के डैड भी इनकी ओर आ रहे थे। वो आर्या को देखकर बोलते, हाँ जैसिका बिल्कुल ठीक बोल रही है, कभी तुम्हें किसी और कलर के भी ट्राई करने चाहिए। तभी जैसिका और आर्या के डैड को आई कांटेक्ट होता है और हमें इनके नाइट का फ्लैशबैक दिखता है। जैसिका चलते हुए एक रूम के सामने आती है और वो डोर पर धीरे से नॉक करती है। दूसरी तरफ से कोई भी वॉइस नहीं आती। जैसिका एक बार और नॉक करती है डोर पर, बट और कुछ टाइम तक वो वेट करती है, बट रूम से पहले के जैसे कोई वॉइस नहीं आती। फिर बाद में जैसिका रूम में आ जाती है। जैसिका तो पहले रूम का थोड़ा डोर लगाती है, गेट लगाती है वो। उसकी फिर नज़रें विंडो की साइड जाती हैं। एक चेयर पर एक बंदा बैठा हुआ था, जो और कोई नहीं, आर्या के डैड थे। आर्या के डैड विंडो के बाहर ही देख रहे थे और वो बोलते, तुम यहाँ इस टाइम क्या कर रही हो? जैसिका एक लंबी सांस लेती है और बोलती है। तभी जैसिका और आर्या के डैड का आई कांटेक्ट होता है और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखता है रात का। जैसिका चलते हुए एक रूम के सामने आती है और वो डोर पर धीरे से नॉक करती है। अंदर से कोई वॉइस, मुझे ये लग रहा है कि वो कभी भी लीडर बनने के लिए नहीं मानने वाली। आर्या के डैड बोलते हैं, ये बात तो मुझे भी पता है, पर वो क्यों नहीं बनना चाहते, मुझे इस बात को जानना है। जैसिका बोलती है, इसका तो मुझे भी नहीं पता, बट वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो लीडर ना बन सके। आर्या के डैड बोलते, अपनी चेयर से वो खड़े होते हुए बोलते, वो कितनी भी कोशिश कर ले, जो वो चाहती है वो कभी नहीं होने वाला। आर्या के डैड डोर की ओर आते हुए बोलते, मैं खुद उससे बात करने जा रहा हूँ। जैसिका दरवाजे के आगे आ जाती है और बोलती है, प्लीज़ आप इस मैटर को मुझे हैंडल करने दें और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आर्या को मना लूँ। आर्या के डैड बोलते हैं, जैसिका की आंखों में देखकर वो आर्या के डैड जैसिका की आंखों में देखते हैं, जिनमें कुछ पूरा करने की दृढ़ संकल्प नज़र आ रहा था। आर्या के डैड विंडो की ओर जाते हुए बोलते हैं,
मुझे तुम पर ट्रस्ट है, तुम कर लोगी, बट कैसे करोगी? जैसिका बोलती है, बस आप मुझ पर ट्रस्ट करो। फ्लैशबैक एंड हो जाता है। आर्या अपने डैड को देखती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग डैड। और दूसरे कलर का मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता। जैसिका बीच में ही बोलती है, तो मैं किस दिन काम आऊँगी? आर्या के डैड बोलते हैं, हाँ तुम जैसिका की हेल्प ले सकती हो। आर्या जैसिका को देखकर बोलती है, थैंक्स बट मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और मैं जा रही हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा है। ये बोलकर आर्या जाने लगती है। जैसिका पीछे से बोलती है, आर्या रुको, वो मुझे मॉल जाना है, आज कुछ फ्रूट्स बाय करने। आर्या जैसिका को पीछे मुड़कर देखती है और बोलती है, फ्रूट्स? हम में से कौन खाएगा फ्रूट्स? जैसिका बोलती है, फ्रूट? वो किसने बोला? मैं तो क्लॉथ्स की बात कर रही थी, कपड़े लेने हैं कुछ। आर्या के डैड जैसिका का साथ देते हुए बोलते, हाँ। आर्या जैसिका ने क्लॉथ्स बोला, कपड़े बोले उसने। आर्या बोलती है, ओके तो आप चले जाओ ड्राइवर के साथ, बट आज कोई क्लास नहीं है आपकी? जैसिका बोलती है, नहीं आज मेरी कोई क्लास नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ मॉल में जाना चाहती थी, बट तुम नहीं जाना चाहती तो इट्स ओके, मैं अकेले चली जाऊंगी। आर्या के डैड बोलते हैं, आर्या तुम जैसिका के साथ आज मॉल में चले जाओ और वहाँ से तुम अपने लिए भी कुछ न्यू कपड़े ले लेना। आर्या अपने डैड को देखकर बोलती है, बट डैड। आर्या के डैड अपने रूम की ओर जाते हुए बोलते हैं, आर्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या बोला? आर्या बोलती है, यस डैड, मैं इनके साथ मॉल में जाऊंगी। आर्या के डैड बोलते हैं, और अपने लिए न्यू कपड़े भी ले लेना, ब्लैक कलर को छोड़ के। तुम ले सकते हो ब्लैक कलर के क्लॉथ्स, बट कुछ और कलर के भी ले लेना। बट जैसिका के फेस पर एक स्माइल थी, विनर जैसी। बट जैसिका जो होती है उसी टाइम अपनी स्माइल को छुपा लेती है और आर्या को देखकर बोलती है, तो हम चले। आर्या जैसिका को देखते हैं और कुछ टाइम बाद वो बोलती है, रुकिए मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर आर्या अपने रूम में चली जाती है। जैसिका अपने मन में बोलती है, कुछ भी कर लो आर्या, बट लीडर तो तुम्हें बनना है और इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है, तो तुम्हें बनना ही पड़ेगा लीडर। कुछ टाइम बाद आर्या अपने रूम में से आती है। जैसिका आर्या को ऊपर से नीचे तक देखती है। आर्या जैसिका का ऐसा रिएक्शन देखकर पूछती है, क्या हुआ आपको? जैसिका बोलती है, तुम काफ़ी अच्छी लग रही हो। और मैं आर्या का थोड़ा अभी वाले क्लॉथ्स बता देती हूँ। आर्या ने पहने हुए थे ब्लैक, जो क्या बोलते हैं, उसने हर बार की जैसे ब्लैक क्लॉथ्स पहने हुए थे, बट आज थोड़ा कुछ अलग था। एक वाइट इनर कोट और उसके ऊपर एक लॉन्ग ब्लैक कोट, हेयर्स ओपन, हेड पर
एक ब्लैक जो कैप होती है वो ले रखी है और एक मास्क फेस पे लगा रखा है और गले में ब्लैक हेडफोन। इन सब में आर्या सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और उसने पहन रखे थे जो कोरियन बूट होते हैं, लॉन्ग से, मतलब ब्लैक बूट होते हैं कोरियन, वो पहन रखे थे। वो काफ़ी अच्छी लग रही थी आर्या इन सब में। आर्या चलते बोलते हैं चलिए चलते। तीसरी तरफ जैक अपनी क्लास की ओर जा रहा था, तभी उसकी किसी से टक्कर हो जाती है। जैक ने अपनी थोड़ी सी आंखें बंद कर ली थी बिकॉज उसको थोड़ा सा पेन हुआ था। जैक का किसी के साथ सर टकरा गया था। जैक बोलते सॉरी वो मेरा ध्यान नहीं था। तभी सामने वाला इंसान बोलता है लड़की के जैसे कैसे सॉरी बोल रहे हो। जैक अपना फेस ऊपर करके देखता है। जैक बोलता है तुम। सामने वाला इंसान एक हैंडसम सा लड़का था। वो लड़का थोड़ा जैक से हाइट में थोड़ा सा बड़ा था। जो होता है वो लड़का जैक की थोड़ा चेस्ट पर पंच मारते बोलता है हाँ मैं। और वैसे तुम कहाँ जा रहे हो। जैक बोलता है कहीं नहीं, बस क्लास लेने जा रहा हूँ। डेविड था। डेविड जैक के गले में एक हाथ डालते हुए बोलते, उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए बोलते छोड़ तो ये और चल हमारे साथ कहीं बाहर घूमने चलते हैं। जैक थोड़ा दूर होते बोलता है डेविड से आज नहीं, आज लेक्चर लेना ज़रूरी है क्योंकि आज अनन्या, सोफिया और शिवांशी तीनों नहीं आए तो उनको रिकॉर्डिंग भेजनी है लेक्चर की। अगर मैं लेक्चर नहीं लेता और अगर मेरे लेक्चर की बात होती तो हम चलते घूमने, बट ये तीनों मुझे मार डालेंगी। ये बोलकर जैक थोड़ा हंसता है और चलने लगता है। जो डेविड होता है वो जैक के साथ चलते हुए बोलता है ओह ऐसी बात है क्या, क्या तो फिर मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, तू अकेले लेक्चर में बोर हो जाएगा। जैक बोलता है हाँ तू भी चल, वैसे भी तू भी कॉलेज का, तू भी यूनिवर्सिटी का ईद का चांद बन चुका है। जैक हंसता है और डेविड भी उसके साथ इस बात पर हंसता है। जैक के साथ चलते बोलता है वैसे ये शिवांशी कौन है, मैंने तो पहली बार इसका नाम सुना है। जैक बोलता है वो न्यू लड़की है, इंडिया से आई है। डेविड बोलता है और ये तेरी फ्रेंड कैसे बन गई। जैक फिर सारी बातें थोड़ी थोड़ी डेविड को बताता है। उसके बाद इनकी क्लास भी आ जाती है तो ये दोनों अपनी क्लास में जाकर बैठ जाते हैं। और इसी के साथ आज की हमारी स्टोरी का एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप सभी को अच्छा लगा हो। और देखो रोमांस अभी नहीं आएगा, ठीक है। इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा थोड़ा लेट रोमांस आएगा, ठीक है। और मैं दूसरी स्टोरीज़ पे भी काम कर रही हूँ। वैसे इस वाली स्टोरी पे मैं कमेंट्स बंद नहीं करूँगी, ठीक है। तो तुम लोग बता देना कि तुमको कैसी, मतलब अगर थोड़ा अपनी स्टोरी के बारे में बताओ, न्यू स्टोरीज़ के बारे में। इसके बारे में तो नहीं बताऊँगी बिकॉज ये तो सीक्रेट है। तो एक स्टोरी होगी हमारे इंडिया की, ठीक है, और एक स्टोरी हुई दूसरी कंट्रीज़ की। जो मैंने पहले ही बोला था कि 2 कंट्रीज़ की वॉर चल रही है,
और ये रियल लाइफ की है, मतलब थोड़ा रियल लाइफ से लिया है। मतलब कैसे बताऊँ कि अभी वो वॉर चल रही है, ठीक है, और वो वॉर बहुत फेमस है, तो तुम गेस करके बताना अगर तुम सोच सको। एंड वो दोनों कंट्रीज बहुत फेमस है, सबसे ज़्यादा। अगर ज़्यादा बोलो, नहीं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, इतना ज़्यादा स्पॉइल नहीं देना। तो वो थोड़ा वॉर का सीन होगा एंड कुछ पास्ट की वजह से प्रॉब्लम होंगी, और इसमें सेक्रीफाइस है, ठीक है। और दूसरी, अगर हमारी इंडिया वाली स्टोरी की बात करें तो उसमें रिलीजन अलग होंगे और सोसाइटी उसकी बात है, और थोड़ी फ़नी सीन या बोल सकते हो फाइट वाले वो सीन होंगे। तो तुम लोग मुझे बताना कि कौन सी स्टोरी अच्छी रहेगी ज़्यादा। और बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्ण।